विवेक भाई, एक दो चीजें मैं कर दूं कि एक तो राहुल गांधी ने आज बहुत कस के चैलेंज किया था और खुलेआम चैलेंज किया था कि मोदी जी यहां आके सिर्फ आप ये कह दीजिए कि ट्रम्प जो कह रहे हैं वो झूठ कह रहे हैं। ये चैलेंज था। मोदी जी को क्या हो गया, मतलब ये तो आप ऐसा ट्रम्प कौन सा गुंडा है भाई, होगा गुंडा अपना अमेरिका में? भाई उसको हिंदुस्तान में कुछ करने के लिए आना पड़ेगा ना, कौन सी ऐसी चीज दबी हुई है? नहीं बोले ना, कहे नहीं विश्व के किसी व्यक्ति ने जेडी वेंस की बात बताते रहे। मतलब एक तो मैं नहीं समझ पाता हूं, मैं पहली बार, मैंने भी कुछ मंत्रियों को देखा है कि मिस कॉल कर रहे हैं वो, ये मैं पहली बार देखा कि अमेरिका के वाइस प्रेसिडेंट इनको मिस कॉल मार रहे हैं, तो ये उनकी कॉल नहीं उठा पा रहे हैं, फिर ये कॉल बैक कर रहे हैं। ये किसको ये सब, मतलब किसको ये कहानी किससे सुना रहे हो? लेकिन जो एक ज्यादा सीरियस बात है, एक तो दो चीजें हैं, मोदी जी को का कॉन्फिडेंस तो हिला हुआ नजर आया है। मोदी जी आके पहले सदन में बैठ जाते थे, इस बार मोदी जी पूरे टाइम सदन नहीं किए। जब राहुल गांधी बोल चुके तो एज अ बीच का जो फिलर नहीं होता है, फिलर में जनरली हम लोग किसी नाटक वाले, चुटकुले उटकुले वाले को, जोकर वोकर को रखा जाता है। अगर सर्कस भी देखने जाइए तो फिलर हरदम जोकर रहता है। तो एक संबित पात्रा को जी को भेजा गया, वो कुछ दिन अपनी जोकराई उन्होंने थोड़ी देर की, और उसके बाद एक संजय जायसवाल को भेजा गया। ये बात मैं सिर्फ इसलिए कह रहा हूं कि उतनी देर में मोदी जी अपनी तैयारी कर रहे थे, लोगों से रिएक्शन वो बनवा रहे थे कि राहुल गांधी ने कहा उसमें मैं बोलूं क्या। ये तुरंत बोलने की कोई बात नहीं है, आपको आके बैठना है। जो आपकी आप 11 साल से राज कर रहे हैं चलते हुए। मैं जो एक ज्यादा बड़ा इशू है विवेक भाई, जो बार बार बीजेपी 62 को, 47 को, 71 को डिमीन करती है, इसको मुझे ऐसा लगता है, मेरे घर में मेरा भाई, मेरे बहनों, ये सब फौज में थे, दोनों नहीं रहे। ये कहीं ना कहीं भारतीय सेना का अपमान है, हमारा और आपका अपमान है, और इसको रोकना चाहिए। आप हाउ यू कैन से कि ये किया था, वो किया था, ये नहीं है। ये चीजें आर कैन नॉट बी डिस्कस। अगर एक भी सिपाही मरा है, आप उसको आज आके कि उन्होंने ये किया था, उन्होंने ये किया था। अरे तुम्हारे मोदी जी के साथ खानदान में मां और बाप की तरफ दिखा दे अगर कोई फौज में होगा तो। समझते हैं फौज में का होने का मतलब क्या होता है? या तो ये बता दें कि फौज में वही बोल सकता है जिसका भाई, जिसका बाप, जिसका बेटा फौज में हो। आके फौज पे ये लोग अनाप शनाप लूज कमेंट देने लगते हैं। यू कैन नॉट से दैट। तो एक तो आपसे यह है कि जब ये 47 को डिमीन करते हैं, 62 को डिमीन करते हैं, 65 को डिमीन करते हैं, 71 को डिमीन करते हैं, तो ये भारत की सेना ही का अपमान नहीं, हमारा और आपका अपमान कर रहे हैं। मैं एक तो आप पे ये चाहूंगा। दूसरा, ये जो एक ज्यादा इंपॉर्टेंट बात जो राहुल गांधी ने कही है, उन्होंने कहा है कि जब मोदी जी ने ये कह दिया है कि एक्ट ऑफ टेरर इज एक्ट ऑफ वॉर, तो उन्होंने सारा जो पावर है कि एक्ट ऑफ टेरर, अब टेररिस्ट डिसाइड करेगा कि इस देश में कब युद्ध हो रहा और कब युद्ध नहीं हो रहा। मैं इस पे भी आपकी एक टिप्पणी चाहूंगा। सेना का अपमान और एक्ट, मोदी जी तो कह ही दिए कि ऑपरेशन सिंदूर अभी इज कंटिन्यूइंग, उन्होंने अभी कहे संसद में। इन दोनों पे आपकी टिप्पणी। जी आनंद जी, एक्चुअली जब राहुल गांधी का स्पीच चल रहा था तो मैं किसी और शो में था, तो मैं पूरी तरह से देख नहीं पाया। लेकिन आपने सारे जो मुद्दे बताए हैं उस पर से ये प्रतीत हो रहा है कि वो बहुत अच्छा स्पीच रहा होगा। लेकिन मैंने उसके पूर्व प्रियंका गांधी का जो स्पीच हुआ वो मैंने सुना, और मैं समझता हूँ कि मैंने पिछले कुछ सालों में जितने भी स्पीचेस सुने हैं वो सबसे सुंदर स्पीचेस में से एक रहा। इसलिए कि उसमें सभ्यता थी, उसमें एग्रेशन भी था, उसमें लॉजिक था, तर्क था, और वो बहुत छोटा स्पीच था। 28 मिनट में प्रियंका गांधी ने जो मुद्दे उठाए, और सबसे महत्वपूर्ण वो तो ये सारे जो भाजपाई है वो राहुल गांधी और प्रियंका गांधी को आधे इटालियन बताते हैं। उसके बावजूद जिस तरह की विशुद्ध हिंदी में प्रियंका गांधी ने स्पीच दिया है वो काबिल तारीफ है। मैं नहीं समझता कि भाजपा में भी कोई ऐसे है जो इतने अच्छी सुंदर हिंदी में, इतना सटीक और कम से कम शब्दों में, कम से कम समय में इतना अच्छा बोल सकते हैं। आपने देखा होगा राजनाथ सिंह हो, चाहे अमित शाह हो, चाहे मोदी जी हो, 1 घंटे से कम मानते ही नहीं है। मिनिमम तो 1 घंटा लगता ही है। अब मोदी जी तो पौने 2 घंटे भी बात कर सकते हैं, क्योंकि बात करने के सिवाय दूसरा कुछ आता ही नहीं है, तो फिर बात ही करेंगे। अब जहाँ तक आपने जो सवाल पूछे उसका सवाल है भी, इससे पहले जो भी भारतीय जवानों ने जो कामगिरी की है,
जो कुछ भी इससे पहले युद्ध हुए हैं उसमें जो एक अतुलनीय पराक्रम का परिचय भारतीय सेना ने दिया है, उसको जिस तरह से ये ट्रिविलाइज करते हैं और उसको पॉलिटिकली बताते, मतलब वो उसका सारा जो वो उसको पॉलिटिक्स में तोलने की कोशिश करते हैं कि जो भी डिसीजंस हुए, जो 97,000 सैनिक 71 के युद्ध में जो युद्धबंदी थे उनको वापस करने का जो निर्णय हुआ उसको क्रिटिसाइज करते हैं। जब युद्ध हुए तब पाक ऑक्युपाइड कश्मीर हमने लिया नहीं, उस पर वो टिका टिप्पणी करते हैं। हम सारे युद्ध जीते हैं पाकिस्तान के साथ, उसकी बात नहीं करते। और जब पहलगाम की बात होती है और जब ऑपरेशन सिंदूर की बात होती है तो कहते हैं कि जीत की तारीफ होनी चाहिए, बाकी चीजों का हिसाब नहीं होना चाहिए। कल राजनाथ सिंह कह रहे थे कि भाई पेंसिल टूटी क्या और पेन टूटा क्या, ये क्या बेतुके सवाल है। भाई हम एग्जाम में पास हुए हैं, ये इस बात का गौरव मनाना चाहिए, ये कह रहे थे राजनाथ सिंह। तो फिर उसी तर्क से जो भी इससे पहले युद्ध हुए उसमें युद्ध में जीत हुई तो आप उस पर क्यों नहीं बात करते? आप उसमें जो कुछ भी बाकी चीजें हैं उसी पर आप बात करते हैं, जीत की तारीफ नहीं करते आप। और आपके ही पूर्वज जो है, इंदिरा गांधी को दुर्गा वगैरह कहने वाले आप ही के पूर्वज हैं। आप जरा सोचिए, फिर आप उनकी जरा भर्त्सना कीजिए कि उन्होंने गलत कहा था, कहिए। तो अब जो राजनाथ सिंह ने कहा भाई आप युद्ध जीते हैं, एग्जाम पास करना और युद्ध जीतना इसकी कंपैरिजन कर रहे हैं, तो किस तरह से जीते आप? 35% लेके अगर आप एग्जाम पास हो रहे हैं तो आपसे सवाल तो पूछे ही जाएंगे कि आपने 100 में से सिर्फ 35 मार्क लाए, भाई 65 मार्क का क्या हुआ? ये सवाल तो पूछा जाना ही चाहिए। जनता जो है, आप जनता की बाप नहीं है, जनता आपकी बाप है, तो बाप तो बेटे से सवाल करेगा कि भाई 65 मार्क आपने कहाँ गंवाए हैं, वो सवाल तो पूछने चाहिए। और जनता के बिहाफ में तो अपोजिशन ही पूछेगा, ये डेमोक्रेसी का रूल है। तो जीत की बात अगर सिर्फ जीत के टर्म्स में ही करनी है, जिसको आप जीत कह रहे हैं, किस तरह की जीत है? अगर जीत है तो आधा अधूरा युद्ध क्यों छोड़ दिया? 3 दिन का युद्ध होता है कभी? 3 दिन में क्या होता है? ज्यादा से स्क्रमिश कह सकते हैं। आप इसको इतना बड़ा बता रहे हैं कि 3 दिन में जो कुछ भी हुआ वो भारत के इतिहास में, इंडिपेंडेंट इंडिया के इतिहास में जितने भी युद्ध हुए उससे सबसे देदीप्यमान, उससे सबसे ज्यादा चमकदार कोई अचीवमेंट आपने प्राप्त किया है। इस तरह से आप ऑपरेशन सिंदूर का प्रोपेगेंडा कर रहे हैं। भाई इस तरह की स्कर्मिशेस तो दुनिया में आए दिन कई देशों के बीच में होती है, 2-2, 3-3। अभी थाईलैंड और कंबोडिया के बीच में हुआ, वो तो 3 दिन से ज्यादा बड़ा हुआ। तो ये कोई युद्ध, ये कोई बहुत बड़ा पराक्रम है ऐसा आप मानते हैं? पराक्रम तो 71 में हुआ है और दुनिया के इतिहास में ऐसा पराक्रम नहीं हुआ है। ऐसा कोई युद्ध नहीं कि भी एक गरीब देश, भारत तो एक गरीब ही देश था, नॉन अलाइंड मूवमेंट का पार्ट था, गरीब देश था, इकोनॉमिकली तो गरीब था, ठीक है, पॉपुलेशन वाइज, संस्कृति की दृष्टि से, सिविलाइजेशनली हम बहुत महान पहले से ही रहे हैं, उस समय भी थे। लेकिन हमारा एक मॉरल दबदबा था दुनिया में, जिसके चलते निक्सन जैसा अमेरिका जैसा पावर जो है वो इंदिरा गांधी के सामने टिक नहीं पाया। आज ट्रंप 40 बार, मुझे लगता है कि 17 सितंबर तक वो कम से कम 75 बार वो कर चुके हैं और मोदी जी को भेंट देंगे। 75 बार वो ये कह चुके होंगे कि भाई मैंने भारत और पाकिस्तान के बीच में युद्धबंदी कराई। तो मोदी जी को 17 सितंबर को शायद वो एक बर्थडे गिफ्ट करके वो देंगे 75 बार ऐसा बोल के। आप आज भी उन्होंने पार्लियामेंट में कहा कि हमने किसी के कहने पर युद्धबंदी नहीं की। आप नाम क्यों नहीं लेते? आप क्यों नहीं कहते कि ट्रंप जो कह रहे हैं वो झूठ है? किसी के कहने पे क्यों? भाई पाकिस्तान का तो आप 100 बार नाम लेते हैं, अमेरिका का नाम क्यों नहीं लेते? ये तो ठीक है, पाकिस्तान आपसे वीक देश है, आप उसका नाम ले रहे, उसमें कौन सी हिम्मत की जरूरत है? आप चाइना का नाम नहीं लेते। आपने चाइना के बारे में तो ये कहा कि हमारे देश में कोई आया ही नहीं। इतनी खराब बात अपने ही देश के लिए कोई प्रधानमंत्री कर सकता है कि हमारे देश में कोई घुसा नहीं, जबकि हमारे 20 सैनिक उसमें मारे गए। हमारे देश में आज भी वो घुसे हुए हैं, हमारी जमीन पर कब्जा किए हुए हैं, और आप 65 के चाइना वॉर की बात बार बार करते हैं। और जो 2020 में 21 में जो हुआ उसकी आप बात नहीं करते। उसमें कहते हैं कि नहीं चाइना कोई हमारे देश में घुसा नहीं। वहां पर भी कोई हमारे देश में घुसा नहीं। चाइना की बात कर, चाइना शब्द भी मुंह से नहीं निकालते। इतने डरपोक प्रधानमंत्री हमने पहली बार देखे। जी, तो जी, ऐसा मनमोहन सिंह जो है। दूसरी बात जो आपने कही, राहुल गांधी, आपने जो दूसरा सवाल पूछा, मैं भूल रहा हूँ आपने क्या पूछा था,
तो भारतीय सेनाओं का अपमान एक नहीं, और दूसरा मैंने कहा कि एक्ट ऑफ टेरर विल बी ट्रीटेड एज एक्ट ऑफ वॉर। तो आपने जो राहुल गांधी कह रहे हैं कि अब आपने तो किसी भी टेररिस्ट के हाथ में वो थमा दिया कि पाकिस्तान में तब कुछ होगा तो वी विल एक्ट एज एक्ट ऑफ वॉर। ये कितनी बेवकूफी भरा काम है, इसको क्या बोलिएगा? थोड़ा संक्षेप में रखिएगा विवेक भाई, फिर मैं राय साहब को ले लूं। पहले वाले सवाल के बारे में एक पॉइंट मेरा रह गया है। कांग्रेस के जमाने में आर्म फोर्सेस स्पेशल पावर्स एक्ट ये क्यों दिया गया? अगर आर्मी को फ्री हैंड नहीं दिया गया था कांग्रेस के जमाने में, तो ये फिर आफ्स्पा क्या है, ये क्या है? फ्री हैंड नहीं है। उसके ऊपर तो कितना क्रिटिसिज्म हुआ कि इससे आर्मी जो है वो बहुत ज्यादती कर रही है, इस तरह की बात हुई। तो इतना फ्री हैंड तो कांग्रेस ने दिया था, किस तरह का फ्री हैंड और आप चाहते हैं इससे ज्यादा? ये बात हुई। जहां तक राहुल गांधी के इस वक्तव्य का सवाल है, इससे पहले भी ये बात हो चुकी है कि भाई आप एक्ट ऑफ टेरर जो है उसके साथ में युद्ध को अगर जोड़ रहे हैं तो आप बहुत डेंजरस सिचुएशन क्रिएट कर रहे हैं, क्योंकि एक्ट ऑफ टेरर तो बार बार होता रहेगा। तो क्या आप बार बार युद्ध में जाओगे पाकिस्तान के साथ? इस तरह का एक आपने एक फेट अकम्पली जैसा सिचुएशन आपने, ये करेंगे नहीं युद्ध, पक्का बताओ, ये नहीं करेंगे। कि कितने भी टेररिस्ट एक्ट ये नहीं करेंगे, सिर्फ कहने की बात है। जहां तक पहलगाम के आतंकवादियों का सवाल है, इन्होंने जिनको कल पकड़ा है, जिनको मारा है, जो भी है, मुझे आश्चर्य इस बात का है कि पहलगाम की घटना को अंजाम देने के बाद ये सारे आतंकवादी बड़े चैन से कश्मीर में ही घूम रहे हैं। वो तो पाकिस्तान भाग जाते थे कब के। तो ये सचमुच वही लोग हैं, या फिर पार्लियामेंट के सेशन के मुंह पर इस तरह का कोई घटना को पहलगाम के साथ जोड़ के देखने की एक व्यवस्था की जा रही है? ये भी एक सवाल है।